शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के पास, यादों के साथ जैसे मैं बाबा के पास वतन में पहुंची तो वतन में जाते क्या देखती हूँ, बहुत से बच्चे वतन में पहले से ही पहुँचे हुए थे। बाबा भी एक एक को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, सब बच्चे मेरे लाडले और बाप के सिक्के लदे बच्चे हैं। बाबा हर सेकंड बच्चों को अपनी गोदी में बिठा करके अनेक प्रकार के अनुभव कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जो है बच्चों को देखो क्या देने जा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा बच्चों का तो कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा स्वयं अपने हाथ से बच्चों को कुछ न कुछ दें। बाबा मुस्कुराने लगे। कहा, बाबा तो बच्चों को हर समय कुछ न कुछ देकर अनुभव कराते हैं। तो बाबा के हाथ में एक फूल था। बाबा ने सबको बहुत सुंदर फूल दिया और उस फूल के अंदर, बीच के अंदर एक बटन था और उस बटन को दबाना था। तो बाबा ने के हाथ में भी था। बाबा ने खुद उस बटन को दबाया तो उसके बटन को दबाते ही उस फूल से चारों ही तरफ वरदानों की जैसे वर्षा होने लगी, ऐसे होने लगा। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों को भी ऐसे करो। तो बच्चे जब बटन दबाते थे, किसी का बटन दबता था, किसका बटन नहीं दबता था, किसका बटन वहीं का वहीं है। तो सब देखते और बाबा को कहते, बाबा हमारा बटन क्यों नहीं दब रहा है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखते थे, उस बटन के अंदर लिखा हुआ था क्लियर कनेक्शन और मन की सच्चाई और सफाई। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को एक जिम्मेवारी दी है कि सबको वरदानों से भरपूर करो। लेकिन बच्चे कभी कभी कई बातों के अंदर सोचने के कारण, कई बातों में कंफ्यूज, कई बातों का स्पष्टीकरण न होने के कारण अपने आप को उनमें ही जाल में फंसाते जाते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चों को अभी अपने मन को बिल्कुल क्लियर बनाना है, क्योंकि जो समय के वाइब्रेशन हैं वो इतने पावरफुल हैं। एक तरफ तो वो क्लैरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे और दूसरी तरफ वो मिक्सचैरिटी डालेंगे। समय के वाइब्रेशन, प्रकृति के वाइब्रेशन, माया के वाइब्रेशन एक तरफ दूषित भी हैं और ब्राह्मण बच्चों के लिए क्लीन भी हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है या कोई भी बिजली का कनेक्शन होता है, क्लियर कनेक्शन होता है तो पावर आती है। इसी प्रकार से बच्चों को भी अभी समय अनुसार, क्योंकि समय, प्रकृति और माया अपने तीनों तरफ से अपना खेल दिखा करके चारों तरफ जाल बिछा रहे। कभी कभी बच्चे परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं, कभी बच्चे सोच सोच करके अपने सामने परिस्थिति को बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को अपने मन को हर बातों से डिटैच करके अपने मन को एकदम क्लीन
और बाबा के साथ और बाबा के साथ और अपने साथ भी सच्चाई सफाई से चलना है। तो ऐसा फिर अनुभव करेंगे कि बाप के द्वारा भी हमें वरदान मिल रहे हैं और जैसे फूल से चारों तरफ खुशबू फैलती है तो वरदानों की वर्षा चारों तरफ करते रहेंगे। क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है कि आप सारे विश्व के अंदर नहीं पहुंच सकेंगे। विश्व की हर आत्मा को बाप के साथ का अनुभव कराना है। उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है कि अपने आप को एक तो बिल्कुल क्लियर स्थिति, समय को देखते हुए क्वेश्चन न करके समय को साक्षी होकर के देखें। और दूसरा, बाबा से क्लियर कनेक्शन होगा तो हर समय प्रोटेक्शन, बाप की छत्र छाया और अनेक आत्माओं का वरदानों का भी अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा जैसे बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा ने कहा हर बच्चा अपनी बुद्धि को एकदम बिंदी लगा करके फुल स्टॉप लगाए। तो जैसे बिंदी लगाई, फुल स्टॉप लगाया, वैसे ही वो फूल जो है एकदम चारों तरफ जैसे फुआरा चलता है ना, फाउंटेन की तरफ, उस तरह से लाइट की किरणें और चारों तरफ वरदानों की वर्षा होने लगी। बाबा ने कहा समय दो स्थितियां दिखा रहा है, एक तरफ वरदानों की प्राप्ति और वरदानों की अनुभूति और वरदानों के द्वारा दूसरों की सेवा, और दूसरी तरफ समय जो है वो कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा परीक्षा भी ले रहा है। तो इसलिए बच्चों को इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है। परीक्षा जो है ये बच्चों की स्थिति को मजबूत कर रही है। उसके लिए बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपने आप को बिल्कुल ही क्लियर रखना है, दूसरा स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस क्यों बनना है कि सारे विश्व के अंदर आत्माओं को ऐसी जागृति लानी है तो उन्हें भी अनुभूति हो कि परमात्मा हमारा ही पिता है, यही है। और दूसरी आत्माएं जो इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं उनको शक्ति की ज़रूरत है, तो उन्हें वो ढूंढती हैं अपने किसी न किसी ईश को। तो बाबा ने कहा आप पूर्वज आत्माएं हैं, उन आत्माओं को शक्ति देने के लिए माइट हाउस की स्थिति में रहे, उनको शक्ति दें और अनुभूति कराएं। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बच्चों को जो फूल दिया था उस फूल का बटन दबाते ही सबके मस्तक पर लाइट का, सिर के पीछे लाइट की ताज और तखत और लाइट से ही गहनों से श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा ये भविष्य होनहार महाराजाएं हैं और नई दुनिया के मालिक हैं। तो आज बाबा भी उन बच्चों को ऐसी स्थिति में अनुभव करा रहा है। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज तो बच्चे किस किस को याद कर रहे हैं। तो बाबा ने पहले ईश्वरारी को इमर्ज किया और ईश्वरारी तो बाबा के हाथ पकड़ के चल रही थी। बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ के विशेष रतन, आधार मूर्त, जिन्होंने यज्ञ को ऐसा संभाला और सदा ही यज्ञ की इकोनॉमिकल स्थिति को अच्छी तरह से यज्ञ के जो साधन थे उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली संभाला और अकाउंट में एक्यूरेट। और इस बच्ची ने तो बाबा का भी दिल जीता और पूरे ब्राह्मण परिवार का भी, साथ में अपनी शांत और हर्षित मुख चेहरे के द्वारा अनेकों को विशेष अनुभव कराए। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी को भी इमर्ज करते हुए, उनके हाथ में एक कलम थी और कॉपी थी, तो वो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। बाबा ने कहा देखो इस बच्चे ने
अपनी लेखनी के द्वारा सत्य ज्ञान को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है और इस ज्ञान के नियम मर्यादाएं क्या हैं उसकी भी जानकारी औरों को दी है। तो जगदीश भाई तो बाबा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, बाबा ये तो आपने किया है। बाबा ने कहा इतना सब करते हुए भी बच्चा सदा निर्माणचित और सदा अथक सेवाधारी रहा है। फिर और जिनके भोग थे उन सबको बाबा ने मर्ज किया और दृष्टि से उनको वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को जैसे मैंने भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने खास पहले ईशुदारी को, जगदीश भाई को और जितनों के भोग थे तो मैंने कहा बाबा पहले तो मैं आपको स्वीकार कराऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा जो है बच्चों को भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। फिर मैं बाबा को खिलाया और बाबा ने अपने हाथ से सबके सामने ऐसा किया, जिनके निमित्त भोग थे उन सब के पास पहुँचे। और बाबा ने खास भट्ठी वालों को भी याद दिया, कहा कि अच्छा मौका मिलता है बाबा के घर बाप के साथ का अनुभव करने के लिए। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।